प्राथमिकता से जो है 3 कराएंगे डिस्कस। तो जो है डिस्कस होगा सेट जो है थोड़ा ठीक है, बुक आता है आता है, जो आता है उसी से डिस्कस कराएंगे। कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा है ना, क्या है अगर किया जाए तो इसमें कौन सी डिग्री करेंगे पहला तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है। अगला जो है सबसे ठीक है, अगर बोले कि आनुवांशिकता है ना, आनुवांशिकता का जो पिता है, पिता कहा जाता है किस पौधा पर किया था, तो मटर के पौधे पर किया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त है ना, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन था, है ना। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन था, तो दूसरा जो आंसर हो जाएगा ठीक है, दूसरा के चोकीला आयर था विदेश जो है चोकीला आयर था, भारत की प्रथम जो है महिला विदेश सचिव था। ठीक है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव था। थोड़ा सा इसका जो पॉइंट लिखते जाइएगा है ना, इसका जो पॉइंट होता है दोस्त ठीक है, इसका मेनका गांधी जो था, मेनका गांधी है ना, मेनका गांधी था कि लोकसभा ठीक है, लोकसभा का सदस्य थे। मेनका गांधी क्या थे, लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए है ना कि लोकसभा के अगर सदस्य की बात की जाए तो लोकसभा के मेनका गांधी सदस्य थे। तो अगर बोला जाए कि भारत का है ना, भारत की प्रथम महिला है ना आईपीएस कौन थी, तो किरण बेदी। ठीक है, कौन थी, किरण बेदी। ठीक है, उसके बाद बोला जाए कि भारत का है ना, भारत की प्रथम महिला है ना न्यायाधीश कौन थे, तो अन्ना चंडी है ना, अन्ना चंडी थे। क्लियर हो गया ना। अगर पूछे ध्यान में रखे दोस्त ठीक है, कि भारत का प्रथम महिला जो है विदेशी सचिव कौन था, चोकीला अय्यर थे। ठीक है, मोनिका गांधी लोकसभा के सदस्य थे। मोनिका गांधी जो थे वो लोकसभा के सदस्य थे। अब भारत की प्रथम महिला आईपीएस थे किरण बेदी। ठीक है, कौन थे, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थे अन्ना चंडी थे। ठीक है, अब देखिए अगला जो है कि राज्यसभा का है ना, राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव है ना, महासचिव कौन था, तो महासचिव जो था राज्यसभा का जो है प्रथम महिला महासचिव था रमा देवी है ना, कौन थे, रमा देवी थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा था कि अगला क्वेश्चन समझिए कि सोमनाथ
द मिनी बेयर ऑफ हिस्ट्री, पुस्तक का लेखक था रिमिला थैपर, है ना, रिमिला थैपर, ठीक है। ये जो था तीसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन का हम बताएं, इन्होंने एक बुक लिखे जो बुक का नाम था द मिनी बेयर्स ऑफ, है ना, ऑफ ए हिस्ट्री। याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। द मिनी बेयर ऑफ ए हिस्ट्री, लेखक है रिमिला थैपर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कहवा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो कहता है विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाओं संबंधित, है ना, बहुउद्देशीय करार कब लागू किया गया था, है ना। विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं WTO, है ना, विश्व व्यापार संगठन को जो है, विश्व व्यापार संगठन का विदेशीय सेवाओं संबंधित बहुउद्देशीय करार कब दिया गया था, तो दिया गया था 1 मार्च, है ना, 1999 में। कब दिया गया था? 1 मार्च 1999 में। आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है, कि WTO, है ना, WTO का जो मुख्यालय है, WTO का जो है, बताइए हमको कि मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय जनेवा है, ठीक है। WTO का मुख्यालय जनेवा है। अगला क्वेश्चन हमको बताइए कि WTO, है ना, WTO में कुल कितने देश हैं, मतलब कुल जो देश है इसमें जो सदस्य बना गया है, टोटल जो देश है कितना, 164। कितना देश है दोस्त? तो 164 देश है। किसमें? WTO में, है ना। तो 164 देश है। अंतिम जो देश है, अंतिम देश जो था अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान या अफगानिस्तान जो है, जमा 164 देशों में 164वां देश, अंतिम देश इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। अगला जो है WHO, है ना, WHO कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो हमको बताइए कहाँ है। WHO का जो मुख्यालय है, इसका भी मुख्यालय जनेवा है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसका बात कर लेते हैं, है ना, इसका जो पॉइंट बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य दिवस, है ना, एक याद रखिएगा, स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है दोस्त, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। WHO का मुख्यालय जनेवा है। WTO का कुल कितने देश सदस्य थे? 164 देश। अंतिम था अफगानिस्तान, ठीक है। WHO का मुख्यालय जनेवा है। ये स्वास्थ्य दिवस जो मनाया, स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ना, वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल का मनाया जाता है, ठीक है। कितने मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्नलिखित में किसे, है ना, देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जो था हार्ट एंड, है ना, सोल, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, है ना। तो ये जो कहते हैं संवैधानिक, ये जो कहे थे, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, अधिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे थे, ठीक है,
तो इसका बाद 21वां क्वेश्चन जो हो गया आपका, ये जो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगर बात कर लिया जाए, यहाँ से पॉइंट लिखिएगा कि संविधान सभा है ना, संविधान सभा का निर्माण होने में है ना, होने में जो समय लगा था है ना, संविधान सभा के निर्माण होने में 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। अगर बात किया जाए कि डॉक्टर भीमराव B.R. अम्बेडकर को है ना, अम्बेडकर को संविधान सभा को है ना, संविधान सभा को निर्माता माना गया है, ठीक है, संविधान सभा को निर्माता माना गया है। तो हम कहें तो अगला जो पॉइंट है दोस्त, अगर भारत जो है, भारत है ना 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, तो मंत्रिमंडल 1947 में जो बैठक हुआ था, उसमें देखिएगा ये जो बने थे विधि मंत्री है ना, विधि मंत्री कौन थे, तो विधि मंत्री थे डॉक्टर अम्बेडकर है ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर ले जाए खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ उस समय जो है, उस समय है ना डॉक्टर, उस समय जो है आप बताइए रेल मंत्री है ना, रेल मंत्री कौन बने थे है ना, उस समय आपको बता दें कि रेल मंत्री जो कौन बने थे, तो रेल मंत्री बने थे, ठीक है, रेल मंत्री डॉक्टर जॉन मैथाइल बने थे, ठीक है, डॉक्टर जॉन मैथाइल बने थे, और रेल मंत्री बने थे डॉक्टर जॉन मैथाइल। अगर बात कर ली जाए जो है प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए थे, तो डॉक्टर है ना, यहाँ से अगला जो पॉइंट है, पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन? तो अब अगली बात किया जाए तो प्रथम है ना प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना पॉइंट इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। एक बात और आपको बता दे दोस्त, उस समय जो है ना, जिस समय मंत्रिमंडल 1947 में, उस समय जो थे महिलाओं का कुल संख्या, कुल सदस्य थे 15, ठीक है, महिलाओं का कुल सदस्य कितना थे? 15 थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के है ना, क्वेश्चन नंबर है ना 12 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के ख में दोहरे जख्मी के अर्थ है कि कोई व्यक्ति, इसमें अर्थ होता है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक, कार्यवाही एवं दंड की भागी नहीं बन सकता है। कहने का मतलब है दोस्त है ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के ख में अगर कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति अगर एक बार अपराध करते हैं तो उसे एक ही बार सजा मिल सकता है, दोबारा नहीं मिल सकता है, ठीक है। एक बार अगर अपराध करते हैं फिर पुनः वो अपराध करते हैं तो उस व्यक्ति को एक ही बार ही सजा मिल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन नंबर है ना, कहता है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा, कब होगा? तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सुनिए क्वेश्चन कर रहा है जब अगर भारत के राष्ट्रपति कब बनेगा है ना, भारत के जो है 13वां क्वेश्चन है, ठीक है,
भारत का जो 13वां क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कब होगा। तो समझिए, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित कब होगा, है ना, कब होगा। तो ध्यान में रहे, है ना। पॉइंट नंबर फर्स्ट इसका है कि कम से कम उस व्यक्ति का, है ना, व्यक्ति का जो आयु है ना, व्यक्ति का आयु कम से कम है ना, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। अगला दूसरा पॉइंट है कि वो व्यक्ति है ना, लोकसभा, वो व्यक्ति जो है कम से कम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए दोस्त? 35 वर्ष होना चाहिए। अगला है कि पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का पद, मतलब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कब बनेगा। तो पॉइंट नंबर पहला है उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा है उस व्यक्ति जो है भारत का होना चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति कहाँ का होना चाहिए? भारत का होना चाहिए। तीसरा बात याद रखिएगा, उस व्यक्ति जो है लोकसभा का, है ना, उस व्यक्ति जो है लोकसभा में निर्वाचित होने का योग्यता रखता है ना। वो व्यक्ति जो है लोकसभा में निर्वाचित होने का योग्यता रखता है। अगला जो पॉइंट है, वो व्यक्ति न तो भारतीय सरकार या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी अन्य लाभ पद पर ना होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या बोले? को व्यक्ति वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बोले, वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति लोकसभा में निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो। ठीक है, होने का योग्यता रखता हो। चौथा पॉइंट की आप बात करिएगा, है ना, कि वे किसी अगर वो जो है ना, किसी भारत सरकार, है ना, भारत सरकार या राज्य सरकार तथा अन्य किसी लाभ पद पे ना होना चाहिए, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, नहीं होना चाहिए। तो आज रखिएगा, पहला बात हम बोले कि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति कब बनेगा, उसका उम्र पहला नंबर 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखना चाहिए, वह भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो है किसी भी लाभ, चाहे भारत सरकार के हो या तो राज्य सरकार को, किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर पॉइंट हो गया, है ना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला 14 क्वेश्चन है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। ठीक है, राज्य का कार्यपालिका के शक्ति का जो प्रधान होता है, समझिएगा दोस्त, है ना, राज्य का कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, ठीक है, शक्ति का प्रधान कौन होता है ना, कौन होता है। तो याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, है ना, तो सबसे पहले अगर राज्य सरकार की बात आए, इसका प्रधान जो होता है, पॉइंट में याद रखिएगा, इसका जो आंसर होता है, इसका आंसर जो होता है वो होता है राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। ठीक है, वो क्या होता है? राज्यपाल होता है। वो क्या होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो कार्यपालिका जो शक्ति का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अगर पूछे कि राज्यपाल का, है ना, राज्यपाल का न्यूनतम आयु, है ना, न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो कम से कम 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष। अब देखिए राष्ट्रपति का भी, ठीक है, राष्ट्रपति का, है ना,
राष्ट्रपति का जो है न्यूनतम आयु होना चाहिए वो भी 35 वर्ष। ठीक है। अगर बोले राज्यपाल है ना, राज्यपाल एवं है ना, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, ठीक है, कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के होता है। कितना वर्ष के होता है? 5 वर्ष के होता है। ठीक है। अगर बोलिए, अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया है ना, यहाँ तक क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कि बताओ राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है। तो अगर बात बोला जाए कि राज्यपाल का नियुक्ति राज्यपाल का नियुक्ति है ना, नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का नियुक्ति करता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आएगा, तो बताओ मुख्यमंत्री का है ना, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो जवाब आएगा राज्यपाल, है ना। क्या आएगा? राज्यपाल। जवाब क्या आएगा? राज्यपाल आएगा। क्लियर हो गया ना कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कि कहने का मतलब है ना, कि भारत के राष्ट्रपति किसी कैदी को, है ना, किसी कैदी को वो सजा माफ भी कर सकता है और मृत्युदंड भी उसे माफ करने का अधिकार है। ठीक है, मृत्युदंड माफ करने का अधिकार है किसका? राष्ट्रपति को, और सजा भी माफ कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल होते हैं, है ना, लेकिन जो राज्यपाल होते हैं वो किसी व्यक्ति या किसी अपराधी को सजा माफ करने का अधिकार है, लेकिन मृत्युदंड माफ करने का अधिकार उसका नहीं दिया गया है ना, माफ करने का अधिकार नहीं दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्त, है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका बताइएगा, जो तो राष्ट्रपति की जो बात कर लेते हैं हम, है ना, राष्ट्रपति का मासिक जो वेतन है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 3,50,000 है ना, 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 राष्ट्रपति का वेतन है। आप बताइए, है ना, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 3,50,000। नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख है ना, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। तो आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। तो अब देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझिए इसको, है ना। राष्ट्रपति को मासिक जो वेतन बताएं, कितना बताएं? 5 लाख। अब हमको बताइए, है ना, कि राज्यपाल का जो है मासिक वेतन जो है, मासिक वेतन 3,50,000 है ना, 3,50,000। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, 3,50,000 है। अब हमको बताइए, है ना, अब क्या हम अभी हम बताएं कि राष्ट्रपति जो है ना, समझिएगा कि राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति किसी अपराधी को है ना सजा या मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। लेकिन है ना, राष्ट्रपति किसी अपराधी को सजा माफ कर सकते हैं, सजा और मृत्युदंड माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल केवल, है ना, राज्यपाल केवल सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को माफ कर सकते हैं, मृत्युदंड को, है ना, मृत्युदंड को नहीं। ठीक है, मृत्युदंड को नहीं। क्लियर हुआ ना, मृत्युदंड को
नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है ना, अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए, जो बिहार का मुख्यमंत्री, कैमा क्वेश्चन 14 था ना, बिहार का मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो नीतीश कुमार है ना। बिहार का मुख्यमंत्री का मासिक अगर वेतन पूछा जाए आपसे, मासिक वेतन, तो मासिक वेतन होगा 2 लाख, है ना, 2,15,000 रुपया, 2,15,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया ना, 14 क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि किसी 14 क्वेश्चन है ना, कि राज्य का कार्यपालिका के सदस्य का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल का न्यूनतम आयु जो होता है 35 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की भी आयु जो है 35 वर्ष का होता है। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है और राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 होता है। राष्ट्रपति किसी अपराधी को सजा या मृत्युदंड माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल, है ना, राज्यपाल किसी अपराधी को केवल सजा माफ कर सकते हैं, मृत्युदंड नहीं। ठीक है, बिहार का जो मुख्यमंत्री का वेतन, जो मासिक वेतन होता है 2,15,000 रुपये। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कराएगा अगला कि 21 क्वेश्चन नंबर, आपका बुक में 21 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, केवल हम जीके और जीएस का ही डिस्कस कराएंगे। ठीक है, 21 क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करने में कण का कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो जो है सरल गति करने में, है ना, सरल गति करने में जो कण का कुल ऊर्जा होते हैं आयाम का वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर हो जाएगा आपको आयाम, है ना, आयाम का वर्ग होते हैं। आयाम का क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है, आयाम के वर्ग होते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बर्नौली का प्रमेय किस पे काम करता है। 22वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बर्नौली का प्रमेय, है ना, बर्नौली का प्रमेय किस पे आधारित है। तो जो आधारित है विद्युत धारा के द्रवों के प्रवाह पे, है ना, द्रवों की प्रवाह पर आधारित है। ठीक है, बर्नौली का जब प्रमेय है किस पर आधारित है, द्रवों का प्रवाह पे। और थोड़ा सा समझिए, यहाँ से पॉइंट लिखिएगा, है ना। द्रव्य की बात है तो आप पता होना चाहिए जो है पदार्थ को 3 प्रकार, है ना, पहला ठोस होता है, ठोस, है ना, द्रव, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, है ना। इसका जो है एक बात है याद कर लीजिएगा। ठीक है, पदार्थ का जो है ना, पदार्थ का 3 प्रकार से बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, ठोस में इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव में केवल आयतन निश्चित होता है। ठीक है, केवल आयतन निश्चित होता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपका कि 23 क्वेश्चन नंबर, है ना, 23 क्वेश्चन नंबर का है कि समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विरामावस्था से लुढ़काया जाता है तो कौन सी पहले तली पर पहुंचेगा। कहने का मतलब है दोस्त, है ना, कि एक गोला है एक सिलेंडर के रूप में, इसे आपको सिलेंडर के रूप में है, तो सिलेंडर के रूप में है तो दोनों को अनंत विरामावस्था में, दोनों को क्या कहे, ढुलका दिया गया है ना। तो पहले तल पर कौन पहुंचेगा, तली पर सबसे पहले, है ना, तली पर सबसे पहले जो पहुंचेगा, सबसे पहले वो गोलाकार भाग, गोलाकार ठोस पहुंचेगा। ठीक है, गोलाकार ठोस पहुंचेगा। क्लियर हो गया ना। अगला है, अब ध्यान से देखिए, है ना, 24 क्वेश्चन, है ना, 24 क्वेश्चन करा कि प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर लंबवत अपतित होती है तो उसका विचलन क्या होता है ना। तो जरा से उसको समझिए, कहने के मतलब समझिएगा गौर से
कि ये समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? चलो समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण है। जब कहता है प्रकाश की किरण इस पर लंबवत पड़ा, है ना, तो प्रकाश की किरण इस पर लंबवत पड़ता है तो विचलन जो होता है, विचलन वो शून्य हो जाता है। विचलन क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन जब प्रकाश की किरण, है ना, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ता है तो परावर्तन उसी माध्यम में क्या होता है? लौट जाता है। क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। क्लियर हो गया ना? समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ता है तो परावर्तन भी उसी माध्यम में आपस लौट जाते हैं। ठीक है, उसी माध्यम में क्या होते हैं? आपस लौट जाते हैं। अब बात कर लिया जाए, पॉइंट लिखिए आप लोग कि समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में आभासी, है ना, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किसमें? समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आगे बात कर ली जाए, है ना। अब देखिए गोलीय दर्पण का जो है ना, गोलीय दर्पण जो प्रकार है, दो प्रकार, एक होता है उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण एगो अवतल दर्पण। ठीक है, क्लियर हो गया? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, क्लियर है ना। आगे बात कर लेते हैं, जो गोलीय दर्पण का सूत्र होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है, गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है, ठीक है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हम क्या बोले? गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, कि समतल दर्पण की अगर बात कर लिया है तो समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण में जो है फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। जब फोकस दूरी अनंत होता है तब बताइए समतल दर्पण में तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? अनंत होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अनंत होगा। क्लियर हो गया ना? समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगा। अब देखिए, अभी जो है समतल दर्पण की बात कर लिया है ना, कि समतल दर्पण में जो है क्या क्या बोले, इसका फिर से रिपीट, कि इसका जो है समतल दर्पण, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते दोस्त। ठीक है, कि समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण, है ना, सीधी पड़ती, लंबवत पड़ती है, अभिलंब पड़ती है, तो उसका विचलन जो होता है शून्य होता है। और लंबवत जब पड़ती है तो प्रकाश की किरण परावर्तन उसी माध्यम में आपस लौट जाते हैं। ठीक है, तो उसी माध्यम में जो आपस लौट जाते हैं, तो अगर बोले कि समतल दर्पण में, है ना, किसी समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण अभिलंब पड़ता है, ठीक है, तो उसका आपतन कोण, है ना, आपतन कोण बराबर 0 होता है। तो बताइए आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण क्या हुआ? परावर्तन कोण भी आपका ये 0 हो जाएगा, है ना। तो आप शॉर्ट कह सकते हैं काई बराबर आई बराबर, है ना, आई बराबर आर बराबर 0। ठीक है, आई बराबर आर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो प्रकाश की चाल है निर्वात में, प्रकाश की जो चाल है कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, है ना।
तो 24 क्वेश्चन हो गया ना। 24 क्वेश्चन। अब देखिए 25 क्वेश्चन के 25वां क्वेश्चन है ना। 25वां क्वेश्चन करा है दोस्त कि प्रकाश की चाल आवृत्ति में क्या संबंध है ना। प्रकाश की चाल, तो आपको कह दे प्रकाश की चाल आवृत्ति में, तो समझिए चाल बराबर होता है ना। चाल बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, ठीक है। आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य होता है। अब बताइए यहाँ से जो प्रकाश की चाल बराबर जो संबंध है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, तो आप हमको बताइए कि आवृत्ति बराबर है ना, आवृत्ति बराबर क्या होगा, तो बोल सकते हो चाल बटा तरंगदैर्घ्य, चाल बटा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। आवृत्ति बराबर क्या होगा, चाल बटा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो हमको बताइए कि तरंगदैर्घ्य बराबर, ठीक है, तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा सर चाल बटा आवृत्ति, है ना, चाल बटा आवृत्ति होगा, ठीक है, चाल बटा आवृत्ति हो गया। दूसरा बात याद रखिएगा है ना कि चाल का जो है इसका ऐसा मात्रक जो होता है, चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो बताए आवृत्ति का है ना, आवृत्ति का जो है ऐसा मात्रक होता है आवृत्ति का हर्ट्ज, ठीक है, HZ। अब बोलेंगे तरंगदैर्घ्य का जो है अगर ऐसा मात्रक आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा मीटर होता है ना। अगर बोले कि अगर अंगस्ट्रम है ना, अंगस्ट्रम जो है, अंगस्ट्रम किसका मात्रक है ना, किसका मात्रक है, तो आप बोलिएगा तरंगदैर्घ्य का, किसका है, तरंगदैर्घ्य का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। अब देखिए अगर बात किया जाए है ना, अगर बात किया जाए है ना कि आवृत्ति का व्युत्क्रम कौन सा है, तो आपको याद रखिएगा दोस्त है ना कि आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है 1 बटा आवर्तकाल, 1 बटा आवर्तकाल, ठीक है, 1 बटा आवर्तकाल। तो इसका अर्थ हो गया कि आवृत्ति है ना, आवृत्ति गुने आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर होता है 1 होता है, ठीक है। आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब तुमसे पूछेगा आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या है ना। आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है 1 बटा आवृत्ति होता है, 1 बटा आवृत्ति। अब आपका मन में एक क्वेश्चन सा आ रहा होगा है ना, क्वेश्चन से बताए आवर्तकाल जो है एक प्रकार के समय है, तो जो है आवर्तकाल को हम लोग समय है, तो बताइए आवर्तकाल का जो मात्रक होता है, जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो सेकेंड होता है, ठीक है, क्या होता है, सेकेंड होता है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ तक अगर बोले कि आवृत्ति या प्रकाश की चाल में संबंध क्या है, तो चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। आवृत्ति बराबर निकालेंगे चाल बटा तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य बराबर निकालेंगे चाल गुने आवृत्ति। चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर होता है। अंगस्ट्रम किसका मात्रक है, तरंगदैर्घ्य का। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर 1 होता है, आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति होता है। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, ठीक है। ये 25वां क्वेश्चन का आपका आंसर था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 26 क्वेश्चन कहता है स्वस्थ मनुष्य की फोकांसन क्या जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य को जो फोकांसन किया जाता है, ठीक है, आपको 26 क्वेश्चन हम बता रहे हैं। स्वस्थ मनुष्य का जो है ना मानव नेत्र में फोकांसन किया जाता है पछम्भी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उतलता परिवर्तन, है ना, उतलता परिवर्तन, इसका आंसर आपका होगा, ठीक है, कि प्रभासी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उतलता। अब ध्यान से देखिएगा आप ये चीज़ को कि बोले मानव नेत्र में है ना, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, है ना। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है ना। अभी इसको देखो मिटा देते हैं। ध्यान से देखना है ना। अगर बोले 26वां क्वेश्चन का है ना,
मानोनेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आप बताइए जो है कि अगर बोले है ना कि मानोनेत्र में, ठीक है, मानोनेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर बनता है। रेटिना या दृष्टि पटेल इसको नाम से जानते हैं, दृष्टि पटेल, है ना, रेटिना या दृष्टि पटेल, ठीक है। मानोनेत्र में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है ना। तो मानोनेत्र की जो है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ से अगर आपको बोल दिया जाए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। फोकस दूरी कैसा होता है? पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि लेंस का, है ना, लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए 27 क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दीवार के पीछे खड़ा एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा दोस्त। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचाने जा सकती है। इसमें विवर्तन, है ना, विवर्तन एवं गुणवत्ता द्वारा, गुणवत्ता, है ना, विवर्तन और गुणवत्ता द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति दीवार के पीछे अगर बोलता है तो उस व्यक्ति को आवाज़ आप कैसे पहचान सकते हैं? तो उसमें विवर्तन और गुणवत्ता के द्वारा पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 28वां क्वेश्चन करा है दोस्त, है ना, कि ग्लोनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए किस तरह तार लगाए जा सकते हैं, है ना, किस तरह का तार लगाए जा सकते हैं? तो ग्लोनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जो तार लगाते हैं, बदलने के लिए, है ना, बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, निम्न प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है ना, जोड़ा जाता है। जो तार लगाते हैं कैसा होना चाहिए? निम्न प्रतिरोध, अब कैसा क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। निम्न प्रतिरोध कैसा क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। निम्न प्रतिरोध और समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, कहता है कि पहला पॉइंट अगर लिखिएगा इसको, ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात कर लीजिए पॉइंट को, है ना, तो ग्लोनोमीटर, है ना, ग्लोनोमीटर जो है क्या मापता है? ठीक है, ग्लोनोमीटर जो मापता है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य को विभवांतर मापता है। ठीक है, क्या मापता है? तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य को विभवांतर मापता है ना। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य को विभवांतर मापता है। क्या बोले कि विद्युत परिपथ में है ना, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, है ना,
मध्य विभवांतर मापते हैं, ठीक है, मध्य विभवांतर मापते हैं। अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, बात कर ली जाए कि ग्लोनोमीटर जो है, ग्लोनोमीटर है ना, ग्लोनोमीटर विद्युत परिपथ में किस कर्म में जोड़ा रहता है? अगर कर्म की बात करेंगे तो समांतर कर्म में, है ना, समांतर श्रेणी कर्म में जोड़ा जाता है, जोड़ा रहता है, ठीक है, जोड़ा रहता है, ठीक है। अगला अगर बात कर ले क्वेश्चन कि देखिए, अगर बात कर अमीटर, है ना, अमीटर जो है विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, ठीक है, विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, धारा की प्रबलता को मापता है, ठीक है, विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो इसका पॉइंट आता है, ठीक है, इसका पॉइंट अगर है कि अमीटर को, है ना, अमीटर को विद्युत परिपथ में, ठीक है, कौन कर्म में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी कर्म संयोजन में जोड़ा जाता है, श्रेणी कर्म संयोजन में जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ से आपको पॉइंट आता है ना, पॉइंट अगर प्रतिरोध क्या है तो आप याद रखिएगा, जो है प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है, क्या होता है? ओम होता है। एक यहीं से बात रखिएगा कि प्रतिरोधकता, है ना, प्रतिरोधकता जो एसआई मात्रक होता है, यूनिट होता है प्रतिरोधकता का, तो ओम मीटर होता है। आप लिख सकते हो ओम मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोधक जो है एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्लियर हो गया 28 क्वेश्चन में, है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कैमा क्वेश्चन है 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, कि अस्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं, ठीक है, अस्थायी चुम्बक जो बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अस्थायी चुम्बक, है ना, अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है। तो अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है वो कोबाल्ट से, है ना, कैसे? कोबाल्ट CO से, ठीक है, अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है कोबाल्ट से। अगर बात कर ले जाए, है ना, अगर बात कर ले जाए चुम्बक, है ना, पॉइंट लिखेगा, है ना, कि चुम्बक जो है, चुम्बक दो प्रकार के होते हैं। अगर बात कर लीजिए चुम्बक जो है, चुम्बक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक चुम्बक, है ना, प्राकृतिक चुम्बक एवं कृत्रिम चुम्बक होता है, कृत्रिम चुम्बक, ठीक है, कृत्रिम चुम्बक की अगर बात कर ली जाए, कृत्रिम चुम्बक दो प्रकार के होता है, ठीक है, एक अस्थायी चुम्बक, ठीक है, और दूसरा है अस्थायी चुम्बक, ठीक है, याद रखिएगा, अस्थायी चुम्बक, अस्थायी चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक जो होता है, इसका जो है लॉ ऑक्साइड को हम लोग प्राकृतिक चुम्बक के नाम से जानते हैं, Fe2O3 होता है इसका सूत्र, है ना। अभी जो है अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है, अभी बताया अस्थायी चुम्बक जो बनाया जाता है वो कोबाल्ट को बनाया जाता है, ठीक है, क्या बनाया जाता है? कोबाल्ट को। अब देखिए अगला जो पॉइंट लिखिएगा दोस्त, अगला पॉइंट है, कहेगा जल, है ना, जल कैसी चुम्बक है, ठीक है, जल कहेगा जल कैसी चुम्बक है, तो जल आपका हो जाएगा प्रतिचुम्बकीय, है ना, जल जो है प्रतिचुम्बकीय, है ना, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ है, जल जो है प्रतिचुम्बकीय पदार्थ है। क्या बोले? जल कैसी चुम्बक है, तो जल प्रतिचुम्बकीय चुम्बक है। अगर बात करेगा ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन जो है वो होगा अनुचुम्बकीय पदार्थ है, ठीक है, क्या है? अनुचुम्बकीय पदार्थ है। क्लियर हो गया ना? तो ध्यान में रखें, चुम्बक के अगर बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक चुम्बक लॉ ऑक्साइड के बोलते हैं, Fe2O3 के। यहाँ से एक बात याद रखिएगा दोस्त, है ना, कि जंग का जो अणुसूत्र होता है,
जंग का जो अनुसूत्र होता है Fe2O3XH2 होता है ना, Fe2O3XH2 होता है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए 29 क्वेश्चन है ना, कहता है एक ट्रांसफॉर्म प्रयोग करते हैं, एक ट्रांसफॉर्म प्रयोग करते हैं, कहता है एक ट्रांसफॉर्म जो प्रयोग करता है पर्याप्त मात्रा में है ना, पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त एसी प्राप्त करने में, ठीक है, पर्याप्त में जो है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में, ऐसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो धारा है ना, धारा दो प्रकार से होता है, एक एसी धारा और एक जो कह सकते हैं डेसी धारा। डेसी धारा के कुछ स्रोत हम बताते हैं, जैसे सूक्ष्म सेल है ना, सूक्ष्म सेल जो बैटरी भी कहते हैं इसको है ना, सूक्ष्म सेल और बैटरी। अब एसी धारा जो ट्रांसफर से प्रयोग किया जाता है ना, एसी धारा जो ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात आया धारा के, ठीक है, यहाँ से जो बात आया वो धारा का, जब देखिएगा 30 क्वेश्चन का अन्य सोल्यूशन थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ से पहले देख लीजिए, आपको बोलेंगे धारा का जो है, धारा का जो सूत्र होता है ना, धारा का जो सूत्र होता है QT मतलब आवेश है ना, आवेश बटा समय होता है, आवेश बटा समय होता है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे आवेश बराबर तो धारा बटा समय होता है, समय बराबर निकालेंगे तो आवेश बटा धारा होता है। तब बताइए जो धारा का है ना, धारा का जो है ऐसा जो मात्रक होता है, हम कितना बार बता चुके हैं, एम्पियर होता है ना। धारा का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आप बताइए हमको कि आवेश का जो है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है। तो जवाब आना चाहिए कुल्लम है ना, क्या जवाब आना चाहिए, कुल्लम जवाब आना चाहिए, ठीक है दोस्त। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको अगर बोला जाए 43 क्वेश्चन नंबर है ना, कितना क्वेश्चन नंबर है, 43 क्वेश्चन नंबर है। कहता है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है ना, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है तो है कांस्य युग से है ना। क्या है हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है दोस्त, हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है वो कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युग से है ना। हड़प्पा जो सभ्यता संबंधित है वो कांस्य युग से संबंधित है। तो ध्यान में रहे है ना, अगर बात कर ली जाए है ना, कि अगर बात कर लेते हैं है ना, पहले हड़प्पा सभ्यता तो बाद में आता है, पहले अगर बात कर लेते हैं पाषाण काल है ना, क्या कर लेते हैं बात, पाषाण काल है ना। पाषाण काल 3 प्रकार से बांट दिया गया है, ठीक है। पाषाण काल कितने प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया। पहला जो होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसका जो है ना, इसका अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, इसका जो बात कर ली जाए कि 26 लाख है ना, 26 लाख से है ना, 26 लाख से है ना, 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व है ना, 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व। दूसरा है ना मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल, इसका है 9,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व से है ना, 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। तीसरा अगर बात कर लेते हैं नवपाषाण काल है ना, नवपाषाण काल, इसका जो है 4,000 ईसा पूर्व से है ना 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इसका काट करें, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं है ना, अगर हम इसके बारे में बताया जाए तो है ना, इसके बारे में अगर हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता को है ना, हड़प्पा सभ्यता को है ना आदिक सभ्यता में रखा गया। हड़प्पा की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को है ना कौन काल में लगा, अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा गया, अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा गया है ना, रखा गया है, ध्यान में रखिएगा।
अर्ध ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा गया। एक बात याद रखेगा, है ना, एक बात याद रखेगा कि हड़प्पा सभ्यता किसके अंतर्गत आता है? सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता को, है ना, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता को हाँ समानता 3 नाम से जानते हैं। कितने नाम से? 3 नाम से जानते हैं, ठीक है, 3 नाम से जानते हैं, ठीक है, कितने नाम से जानते हैं? 3 नाम से। पहला याद रखना, है ना, पहला याद रखना भारत का प्राचीन सभ्यता, पहला याद रखना भारत का प्राचीन, है ना, भारत का प्राचीन सभ्यता, भारत के प्राचीन सभ्यता, है ना। दूसरा याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तीसरा याद रखना हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, है ना, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। 3 नाम आपको बता दिए हैं। जो है सिंधु सभ्यता की समानता 3 नाम से जानते हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता 3 नाम से, भारत का प्राचीन सभ्यता, दूसरा है सिंधु का सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखना, है ना, अगला पॉइंट है मानव इतिहास का, है ना, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल जो है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल, मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल माना गया है पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल से, है ना, पूरा पाषाण काल से। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपको से कहा जाए कि जो है आदि मानव सबसे पहले जो है क्या जलाना सीखा था? आग, है ना। तो अग्नि, अगर बात कर ली जाए अग्नि का, है ना, अग्नि का जो है प्रयोग करना किस काल से? अग्नि का उपयोग किस काल, है ना, किस काल में था? किस काल में होता था? किस काल में होता था? आपको बता दें, है ना, नवपाषाण काल, ठीक है, याद रखना। फिर से सुन लीजिए दोस्त, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता के संबंधित है कांस्य युग से, ठीक है। ऐसे अगर बता दिया जाए पाषाण काल जो है 3 प्रकार से होता है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल का 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व थे। मध्य पाषाण काल के 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व थे, ठीक है। और नवपाषाण काल की अगर बात किया जाए तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व थे, ठीक है। अगला बात किया जाए कि मानव का प्रारंभिक है ना, कि मानव इतिहास का जो प्रारंभिक होता है किस काल में होता है? तो पूरा पाषाण काल में होता है। अग्नि का उपयोग किस काल में माना जाता है? तो नवपाषाण काल में माना जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला है ना 41 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार पहला तीर्थकार कौन था? ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार जो है पहला तीर्थकार को हम बात किया जाए, है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैन धर्म का संस्थापक जो था ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव। तो जैन धर्म का जो पहला तीर्थकार था ऋषभ देव था, है ना, ऋषभ देव था। याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक भी थे, कौन थे? ऋषभ देव था। और पहला तीर्थकार थे, ये जो है पहला तीर्थकार, है ना, तीर्थकार थे। अगर बात किया जाए, है ना, जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म का, है ना, 30वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ, है ना, पार्श्वनाथ थे, ठीक है। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए कि जैन धर्म का 24वें
24वें है ना 24वें तीर्थकार वो थे महावीर। ठीक है, कौन थे? महावीर थे। याद रखिएगा है ना, महावीर का मृत्यु, ठीक है, महावीर की अगर मृत्यु की हम बात कर ले जाए, ठीक है, महावीर का मृत्यु की अगर बात कर ली जाए तो 468 ईसा पूर्व है ना, 468 ईसा पूर्व कहाँ? तो पावापुरी जो पड़ता है बिहार में, है ना, पावापुरी में हुआ था। अब महावीर का जो जन्म है, महावीर का जो जन्म हुआ था, है ना, महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडन ग्राम, है ना, कुंड ग्राम जो पड़ता है, अभी पड़ता है वैशाली में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था और मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार शरीफ मतलब बिहार में हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से देखना है ना कि महावीर जो है, महावीर के माता मतलब पिता के नाम है ना, महावीर का पिता का नाम है ना, महावीर की अगर बात कर ले जाए जो है पिता के नाम आपको है, याद रखिएगा है ना, पिता के नाम आपको सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, तथा माता का नाम है ना, माता का नाम यशोदा, माता का नाम यशोदा, तथा पत्नी के नाम है ना, पत्नी के नाम था है ना, सॉरी है ना, माता के नाम यशोदा नहीं था। ठीक है, माता के नाम था त्रिशला, और पत्नी के नाम था यशोदा। ठीक है, तथा पुत्री के नाम है ना, पुत्री का नाम है ना, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है ना, प्रियदर्शनी थी। ठीक है, प्रियदर्शनी थी। और अगला पॉइंट याद रखिएगा जो है महावीर है ना, कि अगर बात करें कि जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकार था, ठीक है, ऋषभदेव है ना, उसका प्रत्येक चिन्ह क्या था? ठीक है, तो अगर बात कर ले हम ऋषभदेव का प्रत्येक चिन्ह है ना, प्रत्येक चिन्ह था क्या था? ऋषभदेव का प्रत्येक चिन्ह साड़ था। ठीक है, साड़ था। दूसरा अगर बात कर लेते हम है ना, पारसनाथ का प्रत्येक चिन्ह है ना, पारसनाथ का प्रत्येक चिन्ह साप था। ठीक है, क्या था? साप था। ठीक है, साप था। अगर बात कर लेते हैं कि महावीर का प्रत्येक चिन्ह क्या था? तो सी था, है ना, सी था। याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर बिहार पुलिस देते हो चाहे अदर कंपटीशन के एग्जाम तैयारी करते हो तो इसमें आपका इससे रिलेटेड है ना, जैन धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। तो इसलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव था, है ना। जैन धर्म का संस्थापक भी ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म का तीसरा तीर्थकार पारसनाथ था। ठीक है, पारसनाथ का जो प्रत्येक चिन्ह था वो सर्प था, है ना। पारसनाथ का प्रत्येक चिन्ह था सर्प था, है ना। जैन धर्म का 24 तीर्थकार हुआ करते थे, है ना। जैन धर्म का जो है वो 24 तीर्थकार थे और 24 मतलब 24वां या कह सकते हो अंतिम तीर्थकार महावीर थे। ठीक है, महावीर के जो जन्म हुआ था, महावीर का जो जन्म है ना, जन्म हुए थे 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व कुंडम ग्राम में, है ना। कुंडम ग्राम में जो भी पड़ता है वैशाली में। और महावीर का जो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व पावापुरी जो भी पड़ता है बिहार में, है ना, जो पड़ता है बिहार में। उसके बाद बता दिया जाए जो जैन धर्म का है ना 23वां तीर्थकार थे पारसनाथ, उसका चिन्ह था सर्प। और महावीर का जो है महावीर का प्रत्येक चिन्ह था सी और ऋषभदेव का प्रत्येक चिन्ह था क्या? सार था। ठीक है, आपको अगर बता दिया जाए कि महावीर का है, महावीर का जो पिता के नाम था, है ना, महावीर का पिता के नाम सिद्धार्थ था और माता के नाम त्रिशला था, पत्नी के नाम यशोदा था,
पत्नी के नाम यशोदा था और पुत्री के नाम प्रियदर्शी थी, है ना, पुत्री के नाम प्रियदर्शी थी। तो आपका 41वां क्वेश्चन का डिस्कस करें हैं, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की आपको बात कर लिया जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है हाँ 43 क्वेश्चन, है ना, 42 क्वेश्चन था, ये 41 हो गया था पहले, ये यहाँ 42 क्वेश्चन था, ये 42वां और 43वां, है ना। 43 क्वेश्चन कर रहा था कि महाबोधि या महान जागृत मंदिर बौद्ध धर्म है ना, मंदिर एक बौद्ध धर्म है जो कहाँ है। तो आपको याद रखिए दोस्त, 43 क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए तो महाबोधि, है ना, महाबोधि, ठीक है, महाबोधि, ठीक है, याद रखिएगा, महाबोधि मंदिर आपको गया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो बिहार में, ठीक है, बिहार में। कहाँ मिलेगा? बिहार में। कहाँ है? तो गया में है। कहाँ है? गया में। अगर बात के बल दिया जाए, है ना, तो महात्मा बुद्ध को, है ना, या कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध को भारत का एशिया कहा जाता है।